तो चलिए चलते हैं। मैं आज वेक्टर टॉपिक्स में कितनी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाई करनी है, आपके 10+2 में वेक्टर्स में कितनी बेसिक्स है। अगर आप वेक्टर में एक्सरसाइज को करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, आप चाहते हैं जो वेक्टर में एक्सरसाइज आपको परेशान ना करे, सवाल आपको बहुत अच्छे से पल्ले पड़े और ज्यादा सवाल खुद से कर पाए, बेसिक चीजें, तो सबसे पहले वेक्टर की बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को देखनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, वेक्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है सभी को छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक डाउन कर लिया और उस सब को हम लोग अभी लिस्ट बना लिए। तो आइए मैं पहले आपको बता दूं जो वेक्टर में कितनी छोटी बड़ी पॉइंट्स हैं जिसको आप जानकारी रखने के बाद आपको वेक्टर्स में कॉन्फिडेंस आएगी। तो अगर आप चाहते हैं इस वेक्टर्स में कॉन्फिडेंस आए तो इस सब टॉपिक्स को पहले डिस्कस करनी पड़ेगी। आइए वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले वेक्टर क्या है इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। फिर वेक्टर को सदिशों को निरूपित करना आपको आना चाहिए। फिर सदिशों के प्रकार जो कि शून्य सदिश, ऋणात्मक सदिश, समान सदिश, स्वाधीन सदिश, समांतर सदिश, इकाई सदिश, इस सब चीजें के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। जानकारी लेने के बाद सदिशों को जोड़ना सीखना होगा। जोड़ने के लिए कॉन्सेप्ट होते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन, बड़ा काम करेगा, ये भी सीखनी पड़ेगी। फिर सदिश को किसी अदिश से गुना करेंगे तो क्या होगा इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। फिर है पोजीशन वेक्टर, किसी सदिश का स्थिति सदिश निकालना बहुत काम की चीज होता है। फिर दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, ये भी कॉन्सेप्ट है। सदिशों का दिक् कोसाइन दिक् अनुपात, बहुत जानकारी चीजें है। सदिशों का मॉड, सदिश का परिमाण इसी कॉन्सेप्ट से निकलती है। सेक्शन फार्मूला, खंड सूत्र, एक सदिश को दो टुकड़ा में जब डिवाइड करते हैं अंत विभाजन बाय विभाजन के लिए, अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगी। तीन बिंदु को संरेख होने का जांच का शर्त क्या होता है, तीन बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है उसके लिए जांच का क्या शर्त होती है, सिद्ध करने वाले सवाल में खूब पूछे जाते हैं। एक्स वाई तल में कितने इकाई सदिश होते हैं इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं वो ध्यान रखने पड़ेंगे। फिर सदिशों को गुना करना सीखना पड़ेगा। सदिशों का गुना दो प्रकार का होता है, एक देखेंगे डॉट प्रोडक्ट और एक देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, काफी कॉन्सेप्ट की जानकारी मिलेगी इसमें। फिर दो सदिशों के बीच का एंगल देखनी पड़ेगी। एक सदिश का किसी दूसरे सदिश पर प्रक्षेप, परछाई समझ सकते हैं। दो सदिश के समांतर होने का, दो सदिश के लंबवत होने का शर्त देखनी पड़ेगी। 3D में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जब सदिश पढ़ जाएंगे तो सदिश की विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और अंत में एक बॉक्स प्रोडक्ट है जो कि देखनी पड़ेगी। एक तीन सदिशों को आपस में गुना करने का कॉन्सेप्ट होती है, ऐसे करके एक डब्बा बना दिया जाएगा, इसको कहते हैं बॉक्स प्रोडक्ट। 2-3 मिनट लगेंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। अगर ये सारी चीजों को जानकारी लेने के बाद आप वेक्टर में जाते हो तो वेक्टर का सवाल आपको राहत देगा, आपको बड़ा अच्छा फील होगा। तो मैं क्या करूंगा, वन बाय वन आपको हर एक टॉपिक को डिस्कस कराऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा करने के लिए। एक सप्ताह बने रहे मेरे साथ, एक सप्ताह में सारी चीजों को डिफाइन कर दूंगा, वेक्टर में कॉन्फिडेंस आ जाएगी। बने रहे, धन्यवाद।